Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, that is weather, climate and adaptation of animals to the climate of class 7. आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन क्या होता है, ये हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वेदर का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ये सारे चेंजेस किस वजह से होते हैं, क्या कारण है, क्या कॉज है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका एडेप्टेशन उन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है, कैसे एनवायरनमेंट में उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। अब उससे पहले आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि रोटेशन क्या होता है, कि अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही अगर रोटेट करे, दैट इज़ 24 आवर्स, एक पर डे में 24 आवर्स वो रोटेट करता है अपने एक्सिस में ही, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और वेरेज वो अगर सन के आजू बाजू रोटेट करे देन इट इज़ नोन एज टू बी इन रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाता है, दैट इज़ 365 डेज उसको टोटली लग जाते हैं। दैट इज़ हमारे जितने भी मंथ्स होंगे वो सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे तो 1 ईयर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। सो सेम वैसे ही हमें आज ये वेदर और क्लाइमेट और पोलर रीजन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। दैट इज़ वेदर क्या होता है कि अगर पर डे, आज की अगर डे की बात करूँ तो अगर आज के एनवायरनमेंट में अगर आप देखो कि आज रेनी सीजन है या तो फिर रेन हो रहा है या तो फिर सन ग्लो हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। सो एज फॉर एग्जाम्पल वेदर क्या होता है, न्यूज़ चैनल्स में कैसा करते हैं वो लोग कि आज का वेदर मतलब आज फॉर एग्जाम्पल वेदर, जैसे कि अगर न्यूज़ चैनल में आपको अगर वेदर के बारे में अगर जब बताया जाता है कि ऐसा कि आज का वेदर कैसा होगा, आज रेन पड़ने वाली है या तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, इस जगह पे बारिश इतनी होने वाली है, समर आज धूप इतनी पड़ेगी, तो ये सारी जो फोरकास्ट है ये सारे क्या है, आज के पर्टिकुलरली एक डे के बारे में एनवायरनमेंट का कंडीशन वो बताते हैं। तो पर्टिकुलरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का अगर कोई भी एनवायरनमेंट का चेंजेस अगर बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। अगर वही वेदर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर चलता रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, वेदर और क्लाइमेट में। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई वेदर सेम टू सेम वैसा कंडीशन के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चला तो देन उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दैट इज पर डे के बारे में अगर हम बोले, एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो देन इट इज नोन एज टू बी इन क्लाइमेट वेदर। नाउ वेदर, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर एट ए गिवन प्लेस। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस का अगर उसका एटमोसफियर के बारे में बोले, उसके एटमोसफियर के बारे में बोले कि उसके वो पर्टिकुलर प्लेस में कैसा एटमोसफियर है, तो उस एटमोसफियर को हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। कि पर डे का डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी एक प्लेस का एटमोसफियर कैसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स आर रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सेम वही ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या प्रेजेंट है, सबसे हायर अमाउंट ऑफ हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्लांट्स और वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका एडेप्टेशन, उनका हैबिटेट सब अलग होगा, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे ढाल लिया हो। कोई भी चीज़ का अगर हम आदत बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट बना लिया। और वही आदत को अगर हमने क्या कर लिया, उसको एडेप्ट ही कर लिया, मतलब उसको अपना ही लिया, तो देन इट इज नोन एज टू बी एडेप्टेशन। सो क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस कंसीडर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी वेदर का कंडीशन अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले तो देन इट इज नोन एज टू बी इन क्लाइमेट। अब पोलर रीजन्स मतलब अर्थ के टिप ओशंस पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के रीजन्स में, वहाँ पे क्या होता है, सन रेज ज़्यादा नहीं पहुंचती है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, एकदम कोल्ड रीजन होगा। तो एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएटेड नियर द पोल्स, पोल्स के आसपास क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है।
दैट इज़ बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती होगी वहाँ पे। Now tropical regions, very hot regions located around the equator। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट सामने ही हमारा क्या होता है, सन होता है। सन की रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर पड़ती है। ये दोनों आपका ट्रॉपिकल रीजन है। मेन जो अर्थ को हम हाफ एक्सिस में डिवाइड करते हैं, आधे डायमीटर में जो डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और उसके दोनों रीजन्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन्स। और यही ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे सन की रेज हायर अमाउंट में पड़ती है, तो दिस इज नोन एज टू बी एन, वहाँ पे क्या होगा, जो रीजन होगा वो कैसा होगा, हॉट रीजन्स होगा। नाउ अब इनका पूरा कंक्लूजन हम देख लेते कि कंक्लूजन एक्चुअली में क्या मिलेगा कि पूरे चैप्टर में से, या तो फिर ये जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच, हमारे पास में हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर अर्थ में ही क्यों ऐसा है कि हम लाइफ एग्जिस्ट, मतलब वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, बाकी सारे प्लैनेट्स में क्यों नहीं है। तो सबका कुछ ना कुछ नेचर होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होगा, इस वजह से ही वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती है। वेयर अभी तो बहुत जो साइंटिस्ट है वो बहुत वर्कआउट कर रहे हैं कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है या नहीं, तो वो सब उन सारी चीज़ों पे वो लोग रिसर्च चालू है अभी। नाउ अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, वेदर डिस्क्राइब, अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है अब तक का सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट है। वेदर डिस्क्राइब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वेदर क्या होता है, वेदर डिस्क्राइब द डे टू डे चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन एटमोसफियर। कोई भी एटमोसफियर में पर डे में अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है, देन इट इज नोन एज टू बी इन वेदर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, किसके, अगर हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरीके का होगा। अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अगर हायर अमाउंट में रेज्ड होगा तो दैट इट इज़ नोन एज टू बी इन हॉटर। और ह्यूमिडिटी मतलब नमी का मतलब होता है वाटर वेपर, जहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता होगा वहाँ पे आपको वहाँ के पर्सन्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी महसूस होगी, देन दैट इज़ नोन एज टू बी एन मॉइस्चर का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। नाउ रेनफॉल, वहाँ का आज का जो टेम्परेचर है वो रेनी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये सारे बेसिस के ऊपर ही हम क्या कंक्लूड करते हैं, वेदर को कंक्लूड करते हैं। ऑल द चेंजेस आर ब्रॉट बाय द सन, और ये सारी जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, सन के वजह से ही होते हैं। एनिमल्स इन पोलर रीजन, अब एग्जाम्पल है एक कि एनिमल्स इन पोलर रीजन्स की जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे हैबिट बना लिया है, उन्होंने अपने आप की ऐसी हैबिट बना ली है कि वो पोलर रीजन में भी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। वेरेज अगर हम ह्यूमंस को ऐसे ही अगर हम जाने दें वहाँ पे, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास उनके बॉडी पे एकदम फर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ रहती है जिसकी वजह से उनको ठंडी नहीं लगती, और दूसरा जो उनकी जो स्किन की लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उनको और ज़्यादा मतलब गर्माहट महसूस होती है उनके बॉडी में। और दूसरा है कि उनकी जो स्किन है वो उनमें फैट प्रेजेंट है, एंड दूसरा है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वो उनकी एक स्पेशलिटी होती है, वो कोई भी चीज़ों को स्ट्रांगली एकदम स्मेल करके सेंस कर सके। एंड ऑफ पैड स्विमिंग, अब पैड उनके पास रहता है ताकि वो क्या कर सके, स्विम कर सके। एंड दूसरा है वो स्नो एरियाज़ में वो वॉक कर सके, इसीलिए उनके पास में ऐसे काउज रहते हैं, उनके पास में ऐसे हैंड्स या तो फिर पोर्शंस रहते हैं उनके बॉडी में कि वो क्या कर सके, वो एकदम ग्रिप बनाकर वो स्नो पे भी वो वॉक कर सके। तो ये सारे कुछ अलग अलग माइग्रेशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, आगे दूसरे एनिमल्स के साथ में भी पढ़ने हैं। बेयर के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैमल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने डेफिनेशंस के साथ में कंप्लीट किया है ये, और आगे जाकर हम एडेप्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।